नहीं दीदी, बचपन से लेके आज तक आपने जो कुछ भी किया मैंने आपका साथ दिया, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज ना ही आपने एक गलती की बल्कि एक जिंदगी बर्बाद भी की। नहीं प्रतीक, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि अपनी जिंदगी आबाद की है। रुद्र, अंदर चल बेटा। रुद्र, अंदर चल बेटा। आज जो आपने किया है ना, बहुत गलत किया है। मैं हमेशा मानती थी कि आप सच्चे लोगों की मदद करते हैं, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज तो आपने एक सच्चे प्यार करने वाले को हमेशा के लिए हरा दिया। गौरी जी, हो सकता है कि इस हार में भी कहीं ना कहीं जीत छुपी हो। ये भी हो सकता है कि भगवान ने जो कुछ भी किया हो वो अच्छे के लिए किया हो। शायद पीहू जी के दूर जाने से रुद्र जी की जिंदगी को एक नया रास्ता मिले, एक ऐसा रास्ता जो उनकी जिंदगी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए और उनके प्यार करने के अंदाज को एक नया मुकाम दे। ये तुम क्या कह रहे हो शंकर? अरे जिस इंसान से उसके बचपन का प्यार छीन गया, उसके जीने की वजह ही छीन गई, इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है? जी, अच्छाई उसमें नहीं, उसके पीछे नजर आ रही है। देखिए, अमावस्या की रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, लेकिन सवेरा जरूर आता है। और देखिएगा आप, रुद्र जी की जिंदगी में सवेरा जरूर आएगा, और इस बार ऐसा सवेरा आएगा जो पहले से भी बेहतर होगा। और हमने देखा पीहू जी को उनकी कोई फिक्र नहीं है। उन्हें ऐसा मानती है जैसे उनके वो बचपन का प्यार ना हो, बल्कि कोई पुराना दुश्मन हो। बस! मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो शंकर। मैं जानती हूँ रुद्र को। अरे पीहू के बिना
हंसना तो दूर की बात है, सांस तक नहीं ले सकता वो बेचारा। देखा नहीं उसे आज? तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक इंसान से उसकी जान को अलग कर दिया हो। पहली बार मैंने उसे इतना खामोश देखा। अरे पूरी दुनिया को अपने सर पर उठा लेने वाला इंसान आज एकदम से सुन गया। और उसकी इस हालत में उसके पास तक नहीं रहने दिया मुझे राजरानी जी ने। ये बुरी दोस्त हूं मैं। कि मैंने अपनी शादी का फैसला किस्मत के हवाले छोड़ दिया था। किस्मत ने भी पति चुनने में कोई गलती नहीं की। ना तो तुम कभी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, ना ही कभी तुम किसी का हाथ थामने के काबिल बन सकते। अच्छा हुआ कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई और मुझे तुम जैसा बुज़दिल पति भी नहीं मिला। 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 पाँच साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज पहली बार मैं देवर जी को इस हाल में देख रही हूँ। ना किसी बात का जवाब दे रहे हैं, ना गुस्सा कर रहे हैं। किसी पुतले की तरह खड़े बस। दादाजी, तुम्हें जल्द से जल्द इनकी इस चुप्पी को तोड़ना होगा, वरना इस सदमे से इनकी तबीयत बहुत बिगड़ सकती है। आखिर प्यार से तो जीवन चलता था ना इनका। कि जो ऊपर वाला है ना, वो जो भी करता है बहुत सोच समझ के करता है। शायद इस बिगड़े हालात से ही इसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो। अब ये हम पर है कि हम कितनी जल्दी उसके इशारे को समझकर इसे इस सदमे से बाहर निकालकर कोई जिंदगी की नई राह पे चला सके। और ये जरूरी तो नहीं कि जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार ही हो, दोबारा भी हो सकता है। रुद्र को ठीक करना ये तो मुझ पे छोड़ दे। अब करने के वाले हैं दादाजी? ये तो तुझे सही वक्त आने पे पता चलेगा। फिलहाल तो ये राज है, तो चिंता मत कर। मैं इसके लिए वही करूंगा जो इसकी जिंदगी के लिए सबसे अच्छा होगा। प्रियंवदा, मेरी आंखों में देखिए, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं कि शादी के पहले दिन ही तुम मेरी वजह से इतना रो रही हो? नहीं अभय, मैं तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी वजह से रो रही हूं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रियंवदा, कहो ना, मैं आपकी हर बात सुनना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, I'm really very sorry। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, इतना सब कुछ सहना पड़ा। तुमने मुझसे प्यार किया,
बार शादी टूटने के बाद एक और मौका भी दिया, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने अपनी जिंदगी का फैसला किस्मत के हवाले छोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm really very sorry। नहीं प्रेमदा, आपने बिल्कुल ठीक किया। ये तो अच्छा ही हुआ ना कि किस्मत के फैसले से हम मिल तो गए। नहीं प्रेमदा, अभय। बस आज के बाद हम आपके बीते हुए कल के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बस एक मिनट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अपने बीते हुए कल या उससे किसी भी जुड़ी हुई चीज से कोई मतलब नहीं है। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी पीहू जी, बस इतना बता दीजिए पीहू जी, आपने रुद्र के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने जो किया उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैंने तुमको कहा कि रुद्र को वक्त पर मंदिर पर ले आना, लेकिन तुम नहीं लाए। तो तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो इसमें? सच्ची दोस्ती का नाटक करना और उसे निभाने में बहुत फर्क होता है। और वैसे भी जो भी कुछ हुआ, एटलीस्ट मैं बहुत खुश हूं कि रुद्र अभय से पहले नहीं पहुंच सका मंडप में। नहीं तो मुझे एक बुज़दिल इंसान के साथ शादी करनी पड़ती। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ शादी कर रही हूं, उसके साथ या किसी और के साथ। आपको तो रुद्र की जरा सी भी चिंता नहीं है पीहू जी। अरे आपके गम में वो इतना बेहाल हो चुका है कि सांस तक लेना भूल चुका है। वो आपसे कितना प्यार करता है पीहू जी, और आप। एक्सक्यूज मी, प्यार के बारे में अब तुम मुझे बताओगी? प्यार क्या होता है इस चीज का एहसास भी है तुम्हें? अगर तुम इसके बारे में बात ना करो तो ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है अभय के साथ। किसी और का नाम लेना या फिर उससे जुड़ना भी मेरे लिए पाप है। गौरी, मैं इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती। मैं अपने आने वाले कल पर ध्यान देना चाहती हूँ, जो कि अब है। आज के बाद न मुझे रुद्र में दिलचस्पी है, न उससे जुड़े हुए लोगों में। रुद्र से प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी। रुद्र आपसे कितना प्यार करता है पीहू जी, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आप सिर्फ अपने आप से प्यार करती हैं और किसी से नहीं। जी राजरानी जी, कहिए। माफ करना बेटा, हूँ तो मैं उस लड़के की माँ जिससे तुम्हारी पत्नी ने प्यार किया था, लेकिन आज मैंने खुद तुम्हें सामने से फोन किया है तुम्हें बधाई देने के लिए, क्योंकि पीहू भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त
उसने अपनी इस बड़ी माँ के साथ गुजारा है। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब अगर तुम उसकी खुशी हो तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी शादी के मंडप में पहले पहुंचकर तुमने ये साबित कर दिया कि असल मायने में तुम ही उसके लायक हो। राजरानी जी धन्यवाद। ये तो बड़पन है आपका कि रुद्र की माँ होकर भी आप मुझे और प्रियमदा को बधाई दे रही हैं। और रही बात मंडप में पहले पहुंचने की, अगर गौरी नाम के एक शुभचिंतक ने मुझे फ़ोन नहीं किया होता तो शायद शॉर्टकट लेकर मैं मंदिर कभी नहीं पहुंच पाता। मैं गौरी बोल रही हूँ। जी कौन गौरी? जी वो मैं आपकी और पीहू जी की शुभचिंतक बोल रही हूँ। मंदिर जाते हुए आप देहरादून से जाता हुआ बाईपास रास्ता लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी समय में आपको मंदिर पहुंचा देगा। और इसी तरह आप रुद्र से पहले भी मंडप में पहुंच जाएंगे। गौरी ने? रुद्र की दोस्त गौरी ने? जी उस लड़की का नाम गौरी है। तो फिर पता नहीं क्यों उसने मुझे फ़ोन करके नई शॉर्टकट के बारे में बताया जो हाल ही में खुला है। मुझे तो किसी ने फेक कॉल करके ये कहा कि आरएम हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी है, लेकिन वहाँ गया तो मालूम चला कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। तब मुझे समझ में आया कि किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। एक बार को तो ऐसा लगा कि शायद शादी हो ही नहीं पाएगी, लेकिन किस्मत के लिखे का कौन बदल सकता है। प्रियमदा मेरी किस्मत में लिखी थी, इसलिए मुझे मिल गई। हाँ, लेकिन इस बात का बहुत बड़ा श्रेय जाता है गौरी को। अब उसे मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। जरूर बेटा, लेकिन बेटा मेरी पीहू को जिंदगी भर खुश रखना। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। जी अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई अभय ने। अच्छा हुआ जो मैंने उसे फोन कर लिया, वरना इतनी अच्छी खबर मुझे कैसे मिलती। लेकिन मुझे इस राज को अपने पास तब तक दबा के रखना होगा जब तक इसे खोलने का सही वक्त नहीं आ जाता। इस राज को गौरी के खिलाफ इस्तेमाल करके मैं अपने बेटे से उस नौकरानी की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। बहुत शौक था ना उसे एक माँ की ममता से पंगे लेने का। अब एक माँ ही साबित करेगी कि उसकी ममता दोस्ती के रिश्ते से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थी और रहेगी।